इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ईशा! अरे ये सब छोड़ दो, मैं कर लूंगी, तुम पहले नाश्ता कर लो। ईशा कहाँ है? लगता है अभी भी सो रही है। क्या करूं मैं इस लड़की का, तुमसे 2 साल बड़ी है लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों जैसी है। मैं उसे बुला कर लाती हूँ। ईशा, 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 ईशा चलो उठो बेटा, ब्रेकफास्ट रेडी है। ईशा, 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 मम्मा, ईशा कहाँ है? ईशा, क्या हुआ मम्मा? ईशा कहाँ है? ऐसे कैसे जा सकती है कुछ बिना बताए? कहाँ गई? तुम्हें कुछ बताया? नहीं मम्मा, मुझे नहीं पता। मैं जब नहाने गई थी तब वो सो रही थी, और जब नहा के आई तब भी वो सो रही थी। ऐसे कैसे बिना बताए जा सकती है लड़की? ये लड़की आजकल झूठ बोलने लगी है, मुझसे छुपा रही है। ईशा, ईशा, मम्मा, ऐसे बिना बताए कौन जाता है? ये लड़की कुछ बताकर भी नहीं गई है, फोन भी नहीं उठा रही है ये लड़की। ना पता है कैसे जा सकती, कहाँ चली गई पता नहीं ये लड़की। ईशा, दी, ईशा कहाँ चली गई थी तुम? ये क्या हाल बना रखा है तुम? ईशा, ये कपड़े कैसे फट गए तुम्हारे? ईशा क्या हुआ तुम्हें? किसने बनाया तुम्हारा ये हाल? कौन है वो? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किसने किया तुम्हारा ये हाल? बताओ ईशा। ईशा क्या हुआ तुम? मम्मा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया है। स्कूटी सीखने गई थी क्योंकि आप तो सिखाने से रही। वहां पार्क के पास कीचड़ था, मैं बैलेंस नहीं कर पाई, स्कूटी फिसल गई। हे भगवान, मैं तो डर ही गई थी। और तुम्हें क्या जरूरत है स्कूटी सीखने की? हाँ, जब देखो तब अपनी मनमानी करती रहती हो। हाथ टूट जाता, पैर टूट जाते, कुछ हो जाता, जिंदगी भर अपाहिज बन के रहना है तुम्हें? हाँ, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया ईशा? मेरे हाथ पैर सब ठीक है, अब बिना बात के बतंगर बना रही हो। मैं स्कूटी सीखने गई थी क्योंकि मुझे आपको हेल्प करना था। आवाज नीचे करो ईशा, बस हो गया। मैंने मांगी तुमसे हेल्प? हाँ, घर का बाहर का सारा काम मैं अकेली करती हूँ ना। तुम बस अपना ख्याल रखो, इतनी मेहरबानी करो मुझ पे बस। और तुम दोनों को मैंने कहा है ना, मेरी इजाजत के बिना घर के बाहर मत जाओ। ईशा, ना समझ नहीं हो तुम, बड़ी हो गई, देख नहीं रही कितना मुश्किल होता है एक अकेली औरत के लिए लाइफ में? कब समझोगी मेरी ये प्रॉब्लम? फिर वही बात, आप अकेली है, कहाँ है आप अकेली? हम दोनों है ना आपके साथ। थोड़ी सी जिम्मेदारी हमें भी उठाने दीजिए, हर बात पे इतना पैनिक। बस अब एक शब्द और नहीं। दी प्लीज, आज गलती ना आपकी है, इस तरह बिना बताए गए ही क्यों आप? तू चुप कर, बीच में मत बोल। इनकी ना इसी ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से मैं छुप कर गई थी। बता के जाती तो ये मुझे जाने देती? आज पापा होते ना तो आपके इसी ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से वो भी परेशान हो जाते। ईशा, मम्मा प्लीज, दी आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। दी, से सॉरी टू मम्मा।
आप सिर्फ दरवाजे पे ताले मत लगाइए, आप हमारे हाथ पैरों में भी बेड़ियां बांध दीजिए। ये घर है या जेल? ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, किसी से मत मिलो। हमारी एज में इतनी सी भी फ्रीडम नहीं। दी, तुम्हें पता है ना मम्मा हमारे लिए वरीड रहती है। तुम्हें ऐसे छुप कर नहीं जाना था, कम से कम मुझे बता देती। यू शट अप मम्मा की चमची। जरा सी बात पे वो खुद भी परेशान हो जाती है और हमें भी कर देती है। अपाहिज हो जाती तो ये हो जाता तो वो हो जाता तो माय गॉड। माही ओवर प्रोटेक्शन की बिना हद होती है। तुम्हें पता है हमारे एज की लड़कियां क्या क्या करती है? कॉलेज जाती है, नए फ्रेंड्स बनाते हैं, बर्थडे पार्टीज जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, और हम दोनों घर में बैठ के 10th प्राइवेट किया, मैंने 12th प्राइवेट दिया, अब ग्रेजुएशन भी प्राइवेट में ही कर रही हूँ। वॉइस तो छोड़ी दो, एक लड़की दोस्त भी नहीं है हमारी। कितनी पाबंदियां है यार। दी, इसकी वजह भी तुम ही हो। मम्मा ने ट्यूशन की परमिशन दी थी ना, पर तुमने क्या किया याद नहीं? और एक गोला अंकल। नहीं नहीं, वैसे मुझे तुम्हारा झूठा गोला खाना ज्यादा पसंद है। और पैसे भी तो बचते हैं। कंजूस। दोबारा मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिया ना तो मारते मारते घर ले जाऊंगी। तुमसे तो मैं घर चल के बात करूंगी। आज से तुम्हारा ये ट्यूशन व्यूशन सब बंद। चलो घर पे। मम्मा बिल्कुल सही थी, वो लड़का रोहित था ही लफंगा। 6 महीने हो गए उस बात को। वैसे भी उस दिन के बाद से मैंने रोहित से फ्रेंडशिप तोड़ दी। दी, पापा के जाने के बाद मम्मा बहुत अकेली हो गई। उनका हम दोनों के सिवा है ही कौन? तो कर लेना दूसरी शादी। वैसे भी पापा को गए हुए 5 साल हो गए हैं। मम्मी के भी एज ही क्या है, और पहले कर लिया होता तो एटलीस्ट हमें बाप की प्रोटेक्शन तो मिलती और ये बेवजह की ओवर प्रोटेक्टिव लाइफ नहीं जीनी पड़ती। हेलो गुप्ता जी। जी नमस्ते सर। आपने ये जो नए अकाउंट्स मेल किए हैं सर, मैं 2 बार चेक कर चुकी हूँ। मुझे लगता है बहुत सारे इनवॉइसेस मैनिपुलेटेड हैं। आप प्लीज़ एक बार इंटरनली चेक करवाइए। मुझे लगता है आपके ऑफिस में कोई है जो गड़बड़ कर रहा है। जी, इट्स ओके। मम्मा, मेरी एक बात सुनोगी? मम्मा, आपकी हर बात सही है, पर एक बार आप दी को भी समझने की कोशिश करो ना। I mean, आपको थोड़ा फ्रीडम तो उन्हीं इस एज में देना चाहिए ना। उसकी एक फ्रेंड तक नहीं है। पड़ोस वाली सूची थी, वो भी जयपुर शिफ्ट हो गई। दीदी अब बड़ी हो गई है, आपको उन्हें ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। उसी ने पट्टी पढ़ा के भेजा है ना तुझे यहाँ? नहीं मम्मा। कैसे अकेली है वो? हम दोनों नहीं है उसके लिए? हाँ, और क्यों चाहिए फ्रेंड्स? और तुम बताओगी कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है? जाओ जाओ, जाके अपनी पढ़ाई करो। बोलो तो सही, मुझे कैसे पता चलेगा?
तुम्हें क्या पता लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है। दी, क्या कर रही हो तुम? इतनी लेट नाइट किससे बात कर रही हो? मैं ही बेवकूफ़ हूँ। मैं मम्मा को कन्विंस करने गई थी कि तुम्हें थोड़ी फ्रीडम दें, पर नहीं, मम्मा सही सोचती हैं। रुको, मैं अभी उन्हें बता के आती हूँ। मेरी बात तो सुन ले यार, वो पड़ोस वाली सूची नहीं है जिसका पापा का जयपुर में ट्रांसफर हो गया था, उससे बात कर रही थी। इकलौती तो मेरी दोस्त बची है। रुक, ये देख। सूची? हाँ, इसी से बात कर रही थी। बस यही एक दोस्त बची है मेरी। उसको छोड़, सुन, वो पता है मुझे उसकी कॉलेज की स्टोरीज बता रही थी। यार वो कितना एंजॉय करती है। और एक हम। सॉरी दी, जब से मम्मा ने उस लड़के के साथ देखा है तो मैं उनका भरोसा टूट गया है, और मुझे भी बस उसी बात का डर लगा रहता है। अरे स्टूपिड, वही सेम गलती मैं दोबारा करूंगी क्या? नहीं ना। तू भी ना दिन ब दिन मम्मा की तरह होती जा रही है। गुड नाइट। गुप्ता जी का अकाउंट चेक करती हो ना, तो तुम्हें हिसाब में गड़बड़ी लगी। हाँ देखती हूँ, और हाँ हिसाब में गलती है। और गुप्ता जी को सच बताना मेरा फर्ज है। तुम्हें क्या चाहिए? क्यों आए हो यहाँ पे? बगीचे में तो दो दो कलियां खिले हुए हैं। माँ भी किसी फूल से कम नहीं, एक फूल और दो कलियां। कौन हो तुम लोग? हाँ, क्या चाहिए तुम लोगों को? हाँ, क्या चल रहा? ये देखो, कमाल है, इसने तो सिक्योरिटी गार्ड वाला भी रखा है। हमने तो सुना था ये अकेली औरत है, विधवा है बेचारी। अरे इसे सेवा का मौका दे रही हो, अरे हमें भी दो, सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। अच्छा, अभी देती हूँ, अभी हिसाब बराबर करती हूँ तुम्हारी। अरे छोड़िए इसे, कौन थे ये लोग? आपको क्या जरूरत थी बीच में आने की? मैं अपना और अपनी बेटियों का ख्याल रख सकती हूँ। कमाल करते हैं आपस में आज। मैं शेखर का दोस्त और उसकी फैमिली को अपनी फैमिली समझता हूँ, और एक आप हैं जो दुनिया का हर मर्द जो है ना आपको हैवान ही लगता है। और एक बात स्नेहा जी, मैं अपने लिए यहाँ नहीं आया था। मेडिक्लेम के पेपर है, प्रीमियम भर दिया मैंने। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अजीब बात है, थैंक यू बोलना तो दूर, उल्टा मुझे ही कोसे जा रही है। अभी अभी मेरा सर फुटते फुटते बचा है। मम्मा, क्या किया आपने ये? वो तो चलो गुंडे थे, लेकिन राजन अंकल तो हमारे अपने हैं ना। आपने ऐसे कैसे बात की उनसे? क्या सही है क्या गलत है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम अभी छोटी हो, दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, किसके दिल में क्या छुपा है तुम नहीं जानती, और ना ही कभी जान सकती हो। ये दुनिया खुदगर्जों से भरी हुई है। हर किसी का कोई ना कोई छुपा हुआ मकसद होता है मदद करने के पीछे। तो मम्मा प्लीज, आपको पता भी है राजन अंकल अगर टाइम पे नहीं आते तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? तुम्हें क्या लगता है वो गुंडे राजन अंकल को देख के भाग गए? मेरे हाथ में ईंट देख के उनकी सिट्टी बिट्टी गुम हो चुकी थी। अपना सर नहीं फुड़वाना चाहते थे इसलिए भाग गए। कहती हो राजन अंकल नहीं आते तो क्या होता?
हेलो गुप्ता जी, आपके अकाउंट में जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनकी फ़ोटो भेज रही हूँ। सर प्लीज़ उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। वो लोग मेरे घर आए थे मुझे धमकी देने के लिए। सर एक पुलिस कंप्लेंट तो बनती है। जी मैं अभी भेजती हूँ। अरे इसे सेवा का मौका दे रही है, अरे हमें भी दो, सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। अच्छा अभी देती हूँ, अभी हिसाब बराबर करती हूँ तुम्हारी। मम्मा, आपने इतनी टेंशन के बीच भी उनकी फोटोज ले ली। वाओ, यू आर रियली सो ब्रेव। ये कोई ब्रेवरी नहीं है, बेकार में दुश्मनी बढ़ाना है। वो गुंडे क्या चुप बैठेंगे? वो फिर आएंगे और आदमियों को लेकर आएंगे और हम तीनों मिलकर क्या ही कर लेंगे। और हमेशा राजन अंकल तो नहीं आएंगे ना हमें बचाने के लिए। घर पे एक आदमी के रहने से बहुत फर्क पड़ता है। मम्मा एक बात कहूँ, अब राजन अंकल से शादी। ईशा अपनी हद में रहो। 5 साल हो गए मुझे अकेले रहकर। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया है। मुझे किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बच्चियों के लिए जान दे सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। नमस्ते स्नेहा जी, मुझे घर बुला लिया होता, आपको तकलीफ नहीं होती आने की। आइए ना, एक कॉफी पीते। नो इट्स ओके। मैं आपसे बस ये कहने आई थी कि आज के बाद आपको मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसके लिए मैंने एक नया इंश्योरेंस एजेंट ढूंढ लिया है। तो अब आपको मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम्स भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। शेखर जी के दोस्त होने के नाते जान सकता हूँ इसकी वजह? आपके बार बार मेरे घर आने की वजह से अब मेरी बेटियों को ये लगने लगा है कि उनकी माँ कमजोर है और घर में एक मर्द की जरूरत है जिसमें मेरी हार है। आपने आज तक बहुत मदद की। थैंक यू सो मच। मम्मा, आप बहुत ब्रेव हो। आपने अकेले हम दोनों को बड़ा किया। पर आप ही सोचो, पापा की अचानक डेथ हुई तब क्या हुआ? आप कितनी इनसिक्योर हो गई। भगवान न करे अगर आपको कुछ, हम दोनों इस दुनिया को कैसे फेस करेंगे? मम्मा, हमें कभी तो इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा ना। मेरी मम्मा बेस्ट है। आज उन्होंने मेरी बात सुन ली, दी को स्कूटी चलाना सिखाया। उन्हें मुझ पर भरोसा है, दी पर भरोसा है। हम दोनों को उनका भरोसा नहीं तोड़ना है। बच्चों को पालना माँ बाप के लिए हमेशा से ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है और खासकर आजकल के समय में तो ये जिम्मेदारी बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अब जरा सोचिए, अगर ये जिम्मेदारी निभाने वाली सिर्फ अकेली माँ हो और वो भी 2-2 बेटियों की, तो हमारे समाज में ये काम उसके लिए कितना भारी पड़ सकता है। पति की मौत के बाद स्नेहा दोनों बेटियों को अकेले ही पाल रही थी। उसे खुद पता नहीं चला कि ये जिम्मेदारी उठाते उठाते कब वो
ओवर प्रोटेक्टिव मां बन गई। क्या होगा इसका नतीजा? बच्चियों पर इस हद तक पाबंदियां लगाना कहीं किसी अपराध को न्योता तो नहीं देगा? आइए देखते हैं इस कहानी का अनदेखा पक्ष।
ईशा, मम्मा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर तक पहुंच गया। मम्मा, I love you. तेरी हिम्मत कैसे हुई? आंटी आप गलत कर रही हैं आंटी। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। निकल यहाँ से। दोबारा मेरे घर आए तो मार दूंगी। बहुत बुरा होगा। दोबारा मेरे घर में आए तो मार दूंगी तुझे। सॉरी सॉरी, वो आज वो रोहित का बर्थडे था इसलिए सॉरी। बच्ची नहीं हूँ, एक बात तो सुनो। मम्मा सुनिए तो। मम्मा मम्मा खोलो प्लीज, प्लीज खोलो। मम्मा मैं समझ रही हूँ आपका गुस्सा, पर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। भाई, कभी कभी दर्द इस बात का होता है कि अपने ही अपनी गलतियों में उलझ जाते हैं। आज मेरी सबसे बड़ी हार हुई है। ईशा ने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। ईशा, कैसी हो तुम ईशा? इतना स्पेशल मोमेंट था लाइफ का, मेरे बर्थडे का। तुम्हारी मामा ने सब स्पॉइल कर दिया। यू नो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये वीडियो क्यों ऑफ है? ऑन करो। ईशा, आई वॉन्ट टू सी यू। आंटी, आप? हाँ मैं। तुझे क्या लगा था तू मेरी बेटी को फंसाएगा और मैं उसे फंसने दूंगी? रुको, मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। आज आप पुलिस को बुला ही लो, मैं यहीं बैठा हूँ। आने दो उनको, फिर बताता हूँ कि आपकी बेटी कैसे लड़कों को वीडियो चैट पे फंसाती है। क्या हुआ? बोलती बंद? मुझ पे हाथ उठाया था ना, उसकी कीमत तो आपको देनी ही होगी। एक काम करो आंटी जी, आप ना ईशा के साथ साथ अपनी छोटी बेटी का एक हॉट सा फोटो मुझे भेजो, वरना आप तो मुझे जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हाँ, ये रही आपकी बड़ी बेटी की एल्बम। अब अगर आप
तुमने अपनी छोटी बेटी की फोटो मुझे नहीं भेजा ना, तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। आप तो मुझे जानते हैं ना, 1 घंटे का वक्त है, सोच लो, वरना घर घर में आपकी बेटी की वीडियो के चर्चे होंगे। आंटी जी, मुझ पे हाथ उठाया था ना, उसकी कीमत तो आपको देनी ही होगी। आप ना ईशा के साथ साथ अपनी छोटी बेटी का एक हॉट सा फोटो मुझे भेजो। एक घंटे का वक्त है, सोच लो, वरना घर घर में आपकी बेटी की वीडियो के चर्चे होंगे। आंटी, सिर्फ फोटो से क्या होगा? तुम घर आ जाओ। मुझे तुम्हारे और ईशा के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाओ आंटी, आप तो बहुत समझदार निकले। अभी आया। लेकिन मेरी एक शर्त है, आने से पहले ईशा के सारे फोटोज डिलीट करके आना। अरे हाँ हाँ आंटी, मैं अभी डिलीट करता हूँ, बस 10 मिनट में आया। अम्मा, अब क्या करने वाली हो? जो भी करने वाली हूँ, बस ये समझ लो तुम दोनों के लिए यही अच्छा है। अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो वो लड़का तुम दोनों को बदनाम कर देगा। मम्मा, तू मर गया? हेलो राजन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हर माँ अपनी बेटियों से प्यार करती है, उनकी हिफाजत करना चाहती है, और तुम्हारा जज्बा मैं बिल्कुल समझती हूँ।
लेकिन प्यार में अंधा होकर अगर हर कोई कानून अपने हाथ में लेने लगे तो फिर इंसाफ का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम चाहती तो सिस्टम तुम्हारा साथ देता, तुम्हारी बेटियों की हिफाजत करता, लेकिन अब देख लो, तुम्हारे एक गलत कदम उठाने से तुमने खुद अपनी बेटियों को और ज़्यादा अकेला कर दिया है। जीवन में अच्छे और बुरे सब तरह के अनुभव आते हैं और हम अपने अनुभवों से ही सीखते हैं और दूसरों को सिखाते भी हैं। काश के स्नेहा को यह एहसास होता कि कभी वो भी ईशा और माही की उम्र की ही थी और उस उम्र में उसके अपने अरमान रहे होंगे। अगर उसने दोस्त बनकर बेटियों की परवरिश की होती तो शायद ईशा को इस घुटन का एहसास नहीं होता और मां से छिपकर किसी से मिलने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अच्छी परवरिश का मतलब बच्चों को पिंजरे का कैदी बनाकर रखना नहीं है। बच्चे आसमान में आजाद उड़ना चाहते हैं और उन्हें आजादी से उड़ना सिखाना, उनके पंख बनना माँ बाप की जिम्मेदारी है। बच्चों पर विश्वास करना सीखिए ताकि आप उनका विश्वास जीत सके। इसी सीख के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट। टाइम आज का, क्राइम आज का।